वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 फाइनल रैंक लिस्ट के ऊपर। तो हमने आप लोगों के लिए अभी यहाँ पर एक पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंकिंग निकाली है। तो उससे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपनी खुद की पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंक, और वो आपके यहाँ पर सेलेक्टेड कैटेगरी के बेसिस पर भी होगी और यहाँ पर आपकी ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पर भी होगी। तो आप उसके अंदर दोनों तरीके से आप उसको देख सकते हैं, है ना। और जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे सिटी वाइज, जोन वाइज और स्टेट वाइज रैंकिंग की। लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंकिंग की बात करेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी अभी से पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंकिंग ही निकाल पाना पॉसिबल हुआ। बाकी इसके बाद हम यहाँ पर सिटी वाइज, जोन वाइज और स्टेट वाइज रैंक भी यहाँ पर पब्लिश कर देंगे, जो कि हमने पहले भी 2022 के सीजीएल के अंदर भी हमने किया था। और सेम हमने यहाँ पर CHSL 2021 और CHSL 2022 दोनों के अंदर हमने यहाँ पर ऐसी ही रैंकिंग्स निकाली थी, जिनके अंदर 9 तरीके की रैंकिंग थी। तो अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 ही तरीके की रैंकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी इसके बाद हम यहाँ पर जो दूसरा वीडियो निकालेंगे उसके अंदर 9 तरीके की रैंकिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा लगभग आपका यहाँ पर क्या आपकी एक जॉब लोकेशन रह सकती है ना, कि कहाँ पर आपको एक पोस्टिंग मिल सकती है। उसको भी देखेंगे कि आपको इसको किस तरीके से समझना है, क्या समझना है, ताकि एक हेल्प मिल जाती है कि समझ आता है कि लगभग आपका इस बार आपको यहाँ पर कहाँ पर आपकी यहाँ पर जॉब लोकेशन हो सकती है। तो उसी को देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो इस रैंक लिस्ट को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये भी बात कर लेते हैं कि अभी हमने यहाँ पर जो पिछला वीडियो जो बनाया था, इसके अंदर हमने यहाँ पर बात करी थी कि आपके यहाँ पर जो रिजल्ट निकाला गया था, तो उसके अंदर यही क्वारीज उठ कर आ रही हैं कि काफ़ी हाई नंबर थे लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं, है ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो सवाल हैं, 3 से 4 सवालों के अंदर ऐसा हुआ है कि उनके जो जवाब थे वो यहाँ पर चेंज कर दिए गए थे, जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी इस बारे में। क्योंकि बात यह है कि अगर उन लोगों ने यहाँ पर बोनस मार्किंग अगर नहीं दी होती गलत सवालों के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पर जिनके यहाँ पर कम नंबर थे उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं देखने को मिलता। तो इस वाली चीज़ के बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर। और हो सकता है कि यहाँ पर रिजल्ट रिवाइज हो और हो सकता है कि ना भी हो, क्योंकि अगर इनके यहाँ पर जो सवालों के अंदर ही चेंज होने के बाद ही यहाँ पर अगर रिजल्ट निकाला गया है, तो वो यहाँ पर आखिरी के अंदर ही पता चलेगा, जैसे ही यहाँ पर मार्क्स रिलीज होंगे तो ही यहाँ पर पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि एक्चुअल में बात क्या है। और साथ साथ हमने यहाँ पर पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंकिंग निकाली ज़रूर है, लेकिन अगर मान लो बाय चांस अगर यहाँ पर रिजल्ट रिवाइज होता भी है, तो हम यही वाली जो रैंकिंग है हम इसको फिर से निकाल देंगे, हमें उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम इस वाली रैंकिंग के ऊपर ही बात कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि ये बाकी आप लोगों के लिए भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है। मान लो जिसने यहाँ पर पहली प्रेफरेंस यहाँ पर कुछ भी भरी हो, है ना, लेकिन उसको मिली यहाँ पे तीसरी और चौथी, और भले ही उन्होंने उनकी कट ऑफ को क्लियर किया हो, लेकिन फिर वो ये सोच रहे थे कि अभी उनकी यहाँ पर क्या रैंकिंग है पोस्ट और कैटेगरी वाइज, तो वो भी आप उसके अंदर जान सकते हो। बाकी जिनका यहाँ पर एक्चुअल जो उनको मिला है और उन्होंने उतनी ही उम्मीद लगाई थी, तो वो भी यहाँ पर अपनी रैंकिंग जान सकते हैं कि लगभग यहाँ पर क्या पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंकिंग उनकी है। तो उसी को देखते हैं इस वाले वीडियो के अंदर कि कैसे समझना है उसे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस तरीके से आपके सामने यूं गिवन होगा, यहाँ पर रोल नंबर आपका यहाँ पर गिवन होगा। आप रोल नंबर से सर्च कर सकते हो, आप अपने नाम से सर्च कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर फादर्स नेम गिवन होगा, यहाँ पर आपकी ओरिजिनल कैटेगरी, जो आपकी ओरिजिनल कैटेगरी है वो यहाँ पर गिवन होगी, और वो वाली कैटेगरी जिसके अंदर आपने सिलेक्शन लिया है वो यहाँ पर गिवन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं जो कि यहाँ पर EWS से होते हैं लेकिन फिर UR के अंदर सिलेक्शन ले लेते हैं, या OBC से होते हैं और फिर UR के अंदर ले लेते हैं। तो उस तरीके से है यहाँ पर। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आपकी पोस्ट यहाँ पर गिवन होगी, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ अभी B03 पोस्ट के बारे में ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये आप लोगों को समझाने के लिए है ना। तो इस वजह से इस वाली वीडियो के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ समझाएंगे कि ये किस तरीके से प्रिपेयर करी गई है, ताकि आपके मन में कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं रहे। बाकी यहाँ पर आपका यहाँ पर जोन गिवन होगा, है ना, जिस भी जोन से आप हो। और अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर स्टेट और यहाँ पर सिटी का कोड गिवन होगा। तो जनरली ये वही जगह होती हैं जहाँ पर आपने जनरली आप अपीयर होते हो एग्जाम देने के लिए, तो वो ही यहाँ पर गिवन है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर AIR आपकी यहाँ पर गिवन होगी, और यहाँ पर आपकी पोस्ट वाइज रैंक जो है, कैटेगरी वाइज रैंक, वो यहाँ पर ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पर होगी, और यहाँ पर पोस्ट वाइज रैंक है आपकी यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरी के बेसिस पर होगी। तो ये यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो कि अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे आपको, ताकि आपको यहाँ पर समझ आए। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि इसको यहाँ पर कैसे समझना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि AIR के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सॉर्ट किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर AIR यहाँ पर इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर 12 है, फिर 16 है, फिर यहाँ पर 36 है, फिर यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 57 है, यहाँ पर 113 है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जो AIR है यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही लिखी गई है। और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही पोस्ट की बात करी गई है,
B03, ताकि हम आपको यहाँ पर अच्छे से समझा पाएँ कि यहाँ पर इसको कैसे देखना है आपको। तो उसी को हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करें सिलेक्शन कैटेगरी के बेसिस पर, तो ये वाली हम यहाँ पर रैंकिंग की बात कर रहे हैं और इसके अंदर हम इस वाले कॉलम को देखेंगे, इस वाले कॉलम को देखेंगे और इस वाले कॉलम को देखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर AIR तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जा रही है, साथ साथ सबके अंदर यहाँ पर एक ही पोस्ट यहाँ पर गिवन है B03, तो यहाँ पर पोस्ट सबकी सेम है और यहाँ पर AIR इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप ये देखोगे, यहाँ पर UR के अंदर यहाँ पर लगभग सबने सिलेक्शन लिया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि लाइन वाइज यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पर गिवन है। लेकिन अगर आप यहीं पर ही देखोगे ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पर अगर हम यहाँ पर देखें, तो ओरिजिनल कैटेगरी आपकी जो है वो यहाँ पर ये है ओरिजिनल कैटेगरी और ये है यहाँ पर ओरिजिनल कैटेगरी का कॉलम। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर UR से इन्होंने यहाँ पर ओरिजिनल कैटेगरी थी इनकी और इनकी यहाँ पर AIR यहाँ पर 12 थी, तो इनकी यहाँ पर 1 रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही पोस्ट की बात करें जो कि B03 है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें EWS कैटेगरी की, तो अगली यहाँ पर EWS कैटेगरी है इनकी ओरिजिनल, जो यहाँ पर जो दूसरी एंट्री गिवन है, तो इनकी ओरिजिनल जो कैटेगरी है वो यहाँ पर EWS कैटेगरी है। और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर B03 की ही बात हो रही है, क्योंकि हम एक ही पोस्ट कोड का एग्जांपल ले रहे हैं, फिर उसके बाद जस्ट बाद ये अपीयर हो रहे हैं। लेकिन इनकी यहाँ पर जो रैंकिंग है यहाँ पर 1 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पर है जो कि इनकी EWS है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको 1 देखने को मिला। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर देखो फिर से UR कैटेगरी है इनकी ओरिजिनल, जो यहाँ पर 3rd एंट्री है और इनकी भी यहाँ पर पोस्ट कोड B03 ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 36 यहाँ पर AIR है, तो यहाँ पर 2 देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर 1 था और 1 के बाद यहाँ पर आपको 2 देखने को मिला। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनकी भी यहाँ पर UR है और इनकी भी यहाँ पर पोस्ट कोड जो है वो यहाँ पर B03 है और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर AIR रैंक कर रही है। तो डेफिनेटली आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर पहले ये UR थे, फिर यहाँ पर फिर से यहाँ पर UR है, फिर यहाँ पर फिर से UR है। तो इस वजह से यहाँ पर जो 3rd रैंकिंग इनको यहाँ पर मिलती है ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पर, है ना। तो इसी की तरीके से आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर भी UR, यहाँ पर भी UR। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ये 3 4 5 6 7 तक और यहाँ पर 8 तक। तो आप इसको देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ये। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो कि OBC कैटेगरी यहाँ पर आ रही है ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पर, है ना, तो यहाँ पर ऊपर कहीं पर भी OBC कैटेगरी नहीं गिवन है। और यहाँ पर B03 पोस्ट की ही बात हो रही है, क्योंकि हमने एक ही पोस्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही यहाँ पर पूरी AIR। तो इस वजह से यहाँ पर 1 रैंकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर फिर से OBC कैटेगरी आ रही है, फिर से यहाँ पर B03 और यहाँ पर उसके बाद वाली जो यहाँ पर AIR आ रही है जिन्होंने यहाँ पर B03 ऑप्ट करी थी। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर 2 रैंकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सेम अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर EWS कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो EWS कैटेगरी आप यहाँ पर ऊपर देख चुके हो कि यहाँ पर थी। तो दूसरी यहाँ पर जो आपको देखने को मिली वो यहाँ पर देखने को मिली है। इस वजह से यहाँ पर 2 रैंकिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट है वो यहाँ पर B03 ही है। और अगर हम यहाँ पर बात करें AIR की, तो यहाँ पर आपको 165 मतलब इसके बाद ही यहाँ पर देखने को मिल रही है AIR, है ना। सेम आप यहाँ पर देख सकते हो कि UR, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर UR की रैंकिंग यहाँ पर 8 तक रुकी थी, तो यहाँ पर 9th और यहाँ पर 10th। तो ये इसी तरीके से पूरी सॉर्ट करी गई है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है ना। बाकी हम ये भी बताएंगे कि हमने यहाँ पर जो PDF जो बनाई है वो आपको किस तरीके से देखनी होगी, है ना, उसको भी यहाँ पर देखेंगे हमने उसको किस तरीके से सॉर्ट किया है, ताकि आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो। अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर समझने के अंदर यहाँ पर आसानी हो। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर हम देखें AIR, है ना, तो AIR यहाँ पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही चल रही है। लेकिन हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया हमने लिया यहाँ पर B04 का। यहाँ पर आप ये देख सकते हो यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पोस्ट है वो यहाँ पर B04 ही है। तो पोस्ट कोड यहाँ पर B04 का एग्जाम्पल लिया है सिर्फ समझाने के लिए, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पोस्ट वाइज रैंक जो है आपकी यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरी के बेसिस पर, तो हम इस वाले कॉलम की यहाँ पर बात करेंगे, आखिरी कॉलम की। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो सिलेक्शन कैटेगरी है हम सबसे पहले इस वाले कॉलम को भी देखेंगे। और पोस्ट तो देखो यहाँ पर एक ही हमने एग्जांपल लिया तो B04 ही रहेगी। और अगर हम यहीं पर ही बात करें AIR, तो AIR यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही चल रही है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखो UR कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन लिया तो यहाँ पर 1 रैंकिंग है ना, जो कि आप देख सकते हो। UR कैटेगरी का सिलेक्शन लिया तो यहाँ पर 1 रैंकिंग है। सेम यहाँ पर फिर से UR है ना। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर यहाँ तक आते आते यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इस वजह से यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चल रहा है, क्योंकि सबने यहाँ पर UR कैटेगरी के अंदर ही सिलेक्शन लिया है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबके यहाँ पर जो पोस्ट कोड है वो यहाँ पर सेम है।
और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबकी AIR जो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, इस वजह से यहाँ पर इनकी भी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही चल रही है। और आप ये देख सकते हो आखिरी के अंदर यहाँ पर EWS की एंट्री है, तो आप ये देख सकते हो कि EWS के अंदर यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो यहाँ पर 1 इनको यहाँ पर देखने को मिली थी इनकी जो रैंकिंग है सिलेक्शन वाइज। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरी चीज़ की, जो कि यहाँ पर है ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पर, तो हम इस वाले की बात करेंगे और इस वाले की बात करेंगे और हम इसके अंदर इसकी बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबको पता है कि यहाँ पर जो AIR है वो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही चल रही है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो OBC की कैटेगरी है यहाँ पर ओरिजिनल, तो ये है यहाँ पर 1 से यहाँ पर डिनोट होगी, है ना। और अगर हम यहीं पर ही बात करें कि यहाँ पर फिर से OBC कहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो कि इसके बाद यहाँ पर ये यहाँ पर जो दूसरी यहाँ पर जो लिखी गई है रैंकिंग में, यहाँ पर 2 इसलिए लिखी गई है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले थे और फिर उसके बाद यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर दूसरी जो एंट्री यहाँ पर UR है ना ओरिजिनल के अंदर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 देखने को मिली थी और यहाँ पर फिर यहाँ पर UR है, तो यहाँ पर 2 देखने को मिली है हमें, है ना। सेम अगर हम यहीं पर ही बात करें नीचे, तो यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर UR है ना, इसी तरीके से है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 थी, 2 के बाद यहाँ पर 3 आई, फिर उसके बाद यहाँ पर इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबकी यहाँ पर जो ओरिजिनल कैटेगरी है वो यहाँ पर UR ही है, तो इसी वजह से यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो AIR है वो भी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही चल रही है। और अगर हम यहीं पर ही बात करें बाकी चीज़ों के बारे में भी, जैसे पोस्ट है, तो यहाँ पर सबका जो एग्जाम्पल है पोस्ट का यहाँ पर P04 का ही लिया गया है। इस वजह से अगर हम यहाँ पर देखें अगला जो आखिरी एंट्री है यहाँ पर, आप ये देख सकते हो यहाँ पर EWS कैटेगरी है ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पर, और यहाँ पर कहीं पर भी ऊपर यहाँ पर EWS कैटेगरी यहाँ पर गिवन नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ आखिरी के अंदर है। तो इस वजह से यहाँ पर इनकी जो यहाँ पर जो रैंकिंग है वो यहाँ पर 1 देखने को मिलती है, पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंक अगर आप यहाँ पर देखो ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पर। तो ये जो चीज़ है आपके सामने, तो आपको एक्चुअल PDF जो होगी वो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। तो इससे पहले हमने यहाँ पर जो बताया था उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर जो पोस्ट कोड है हमने उनको क्लब कर दिया था, जैसे B03 था, B04 था, हमने उनको एक साथ क्लब कर दिया था। लेकिन आप इसके अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर हमने इनको क्लब नहीं कर रखा है। तो पहले यहाँ पर बीच में कोई भी पोस्ट कोड आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सॉर्ट किया गया है वो हमने यहाँ पर AIR के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉर्ट किया है। यहाँ पर AIR1, AIR2, AIR3 और फिर AIR4 इस तरीके से हमने इसको बनाया गया है ना, ताकि वो दिक्कत यहाँ पर खत्म ही हो जाए, है ना। तो हमने इस वजह से इसको इस तरीके से सॉर्ट किया है, क्योंकि बात क्या है कि जैसे अगर हम जनरली सर्च करते हैं इतनी बड़ी PDF को, तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि रोल नंबर अगर हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, कैंडिडेट का नाम सर्च कर रहे हैं, तो टाइम लग जाता है उसको सर्च करने में, है ना। जो कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली थी जब हमने 2022 की CGL की, जिसके अंदर 36,000 कुछ एंट्रियां थी, तो हमने उसको जब बनाया था तो उसके अंदर यही प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पर सर्च करने में टाइम लग रहा था। तो इस वजह से हमने जब भी हम इसको यहाँ पर पब्लिश करते हैं तो हम इसको यहाँ पर AIR के अकॉर्डिंग ही करते हैं, कि यहाँ पर सबको अपनी AIR तो पता ही होती है, तो यहाँ पर स्क्रॉल करते करते वो अपनी AIR तक पहुंचे और फिर उसके बाद यहाँ पर खुद का नाम और डिटेल्स देखें, और फिर उसके बाद वो अपनी पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंकिंग देख सकते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी पोस्ट मिली गई है ना, तो उसके बेसिस पर आपको ये पता है कि आपके यहाँ पर सिलेक्शन वाइज भी आपकी यहाँ पर क्या रैंकिंग है ना। और यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके यहाँ पर ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पर भी क्या रैंकिंग है, जो यहाँ पर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन वाइज जो यहाँ पर जो रैंकिंग है वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर भी एक आइडिया लग जाता है जो कि बाकी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बाद हम बाकी यहाँ पर रैंकिंग भी निकाल देंगे, जो कि जोन वाइज रैंकिंग भी होगी, स्टेट वाइज रैंकिंग भी होगी और यहाँ पर सिटी वाइज रैंकिंग भी होगी, है ना। तो हम यहाँ पर सबको यहाँ पर एक साथ क्लब करके निकाल देंगे अगले वीडियो के अंदर ही। तो लगभग वो 9 तरीके की रैंकिंग होगी। तो अभी के लिए आप इसी से ही यहाँ पर खुद का देख सकते हो, बाकी 1-2 दिन के अंदर आपको वो भी देखने को मिल जाएगी 9 तरीके की रैंकिंग। और बाकी अगर यहाँ पर आप बाकी चीज़ें भी देखना चाहते हो कि लगभग आपको यहाँ पर जो भी पोस्ट अलॉट नहीं हुई है, अगर आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना, क्योंकि अभी यहाँ पर चल रहा है, अभी जो भी आपका रिजल्ट है ना, कुछ भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि शायद रिवाइज हो जाए, है ना, कुछ नहीं पता कि ये एग्जैक्टली यहाँ पर किया क्या गया है ना। जब तक मार्क्स नहीं आते तब तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उन्होंने भी यहाँ पर मेहनत करी ही है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब तक मार्क्स नहीं आते तब तक कुछ भी कहना यहाँ पर बेसलेस ही होगा। इस वजह से हम यहाँ पर मार्क्स का इंतजार कर रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर रिजल्ट अगर रिवाइज होता भी है तो हम इसको फिर से प्रिपेयर कर देंगे, हमें उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वाली PDF को एक्सेस करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, है ना, ताकि आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल तक पहुँच पाएँ। नहीं तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर भी टेलीग्राम का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा,
और अगर मान लो यहाँ पर दोनों तरीके से अगर आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर टेलीग्राम ओपन करके आप यहाँ पर लर्निंग एरा सर्च कर सकते हैं हमारा चैनल, और वहां पर जाकर भी आपको यहाँ पर ये वाली जो रैंक लिस्ट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर कैपिटल के अंदर पासवर्ड डालना पड़ेगा, लर्निंग एरा विदाउट स्पेस, तो आप यहाँ पर आराम से इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ इस चैनल के ऊपर जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको इसका लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।